आप जब भी इंदिरा मार्केट की एंट्री में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि पहले ही ई रिक्शा ने रोका हुआ है, पसरा लगाए हुए लोगों ने पूरा ऐसा रोका हुआ है कि शायद आप हमारी दुकान तक ही ना पहुंच पाए। जो सब हमारे ग्राहक आते हैं या पूरे दुर्ग शहर आता है, सब देखिए आप, वो अंदर गाड़ी नहीं ला पाते और गाड़ी लेके आते हैं तो ऐसी वसूली होती है, अवैध वसूली। ऐसे मांगेंगे, ऐसा लगता है कि हम तो अब आए ही ना। जी, अवैध वसूली की बात मेरे कान में आई है तो मैं इसी विषय को लेकर के जो ठेकेदार है उसको बुलवाई थी और उस पर मैंने कड़ी आदेश किया है कि इस तरह से आगे बात नहीं आनी चाहिए। पार्किंग को लेके सबसे बड़ी मांग थी और कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे और नगर निगम के बीच में, और ऐसी कोई बात थी नहीं हमारे साथ। और हम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अवैध वसूली हो रही करके, और निगम द्वारा ये कोई भी अवैध वसूली हमारे द्वारा नहीं की जा रही थी। व्यापारियों का काम होता है व्यापार करना और व्यापार में ही बैठना, लेकिन जब व्यापारी एक साथ इतने बड़े रूप में, आप देख सकते हैं कि तमाम सैकड़ों की संख्या में व्यापारी जो है आज दुर्ग के नगर निगम में पहुंचे हुए, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा मामला होगा, किसी बड़े विषय को लेकर के आज व्यापारीगण जो है दुर्ग नगर निगम में पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या है वो विषय, क्या है पूरा मामला, इस विषय को लेकर के अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आज व्यापारी वर्ग जो दुर्ग नगर निगम में पहुंचा हुआ है, अपने व्यापार को, सुबह का समय है, अपने व्यापार अपनी संस्थानों को बंद करके आज यहाँ पर एकत्रित होने का मुख्य कारण क्या है। क्या कुछ गलती नगर निगम के द्वारा हुई है या क्या कुछ गलती इन व्यापारियों के द्वारा हुई है, जिसके बाद आज ये यहाँ पर मौजूद है और अपनी बात हमारे सामने कह करके बताएंगे। जी सर, बताएंगे क्या है पूरा मामला, आज आप लोग इतने बड़े संख्या में दुर्ग निगम में पहुंचे? आज हम लोग पूरे व्यापारी एकता पहले इंदिरा मार्केट के इकट्ठा हुए हैं। आज मैं सारे व्यापारियों के साथ यही आह्वान करूंगा, सबको यही बोलूंगा कि वो एक बार यही बोले कि हम इस विरोध से आए हुए हैं कि आज हमारे व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है और आज हम व्यापार से पीछे हो रहे हैं और हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। क्या है मांग? और ये जो मांगे हैं सबकी इंदिरा मार्केट के अनुसार दुकानें हैं, तो हम मैं अपनी मांग में इंदिरा मार्केट से कर रहा हूँ। सब इंदिरा मार्केट में मैं सोनाली और शांति स्वीट्स को रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहा हूँ। आप जब भी इंदिरा मार्केट की एंट्री में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि पहले ही ई रिक्शा ने रोका हुआ है, पसरा लगाए हुए लोगों ने पूरा ऐसा रोका हुआ है कि शायद आप हमारी दुकान तक ही ना पहुंच पाए। ये बात तो आप बिल्कुल सही करें, क्योंकि इंदिरा मार्केट में सोनाली रेस्टोरेंट तक पहुंचने तक काफी जद्दोजहद हमको भी। ऐसा कोई आप रास्ता नहीं देख पाएंगे कि वहां तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप एंट्री नहीं, आपका या वहां से आने वाले कोई भी जो सब हमारे ग्राहक आते हैं या पूरे दुर्ग शहर आता है, सब देखिए आप, वो अंदर गाड़ी नहीं ला पाते और गाड़ी लेके आते हैं तो ऐसी वसूली होती है, अवैध वसूली। ऐसे मांगेंगे, ऐसा लगता है कि हम तो अब आए ही ना। सर, वसूली किसके द्वारा की जाती, कौन करता है वसूली? स्वाभाविक है, पार्किंग पार्किंग का ठेका दिया जाता है ना, किसको दिया गया है ठेका? जो भी ठेकेदार होगा। आप लोग को नाम नहीं मालूम? नहीं, तो क्या वसूली पे तौर पर कितना मांगते हैं पैसा? साइकिल का 20 रुपए, गाड़ियों का 50 रुपए। आप बताइए, जो आदमी गरीब आदमी है 10 रुपए 5 रुपए का धनिया मिर्ची लेने आता है, वो 40 रुपए 50 रुपए देने की हैसियत रखता है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि काफी लंबे समय से दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पार्किंग किए जाने की बात की जा रही है। मल्टी लेवल पार्किंग की बात को लेकर के जो फुटकर व्यापारियों संघ जो थे उनकी दुकानों को उजाड़ा गया, लेकिन अब तक मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही अगर कोई महिला मार्केट में पहुंचती है तो मार्केट में ना तो अच्छे शौचालय की व्यवस्था है और ना ही पानी वानी की उचित व्यवस्था है, जिसके कारण मार्केट में पहुंचने वाले जो ग्राहक है वो भी काफी परेशान होते हैं पार्किंग को लेकर के। जी, और बताएंगे क्या है पार्किंग का? मैडम, सबसे पहले तो मैं सभी इंदिरा मार्केट व्यापारियों के लिए ओर से बोलना चाहूंगा, निगम का काम होता है कि कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और लगभग यह कॉम्प्लेक्स 40 से 50 साल पुराना है, 50 साल से पुराना है। और जैसे ही निगम का होता है, साल या महीना कंप्लीट होता है, अपने कर्मचारियों को राजस्व की वसूली करने ऐसा भेज देते हैं जैसे हम कहीं व्यापारी यहाँ से दुकान छोड़ के भाग रहे हैं। पर अगर आज यहाँ पे 400 दुकानें हैं और 400 दुकानों के लिए आपने जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे एक टॉयलेट करने वाला, लेडीज टॉयलेट की बात करते हो, जेंट्स टॉयलेट भी ऐसा है कि मुंह में हाथ रख के जाना पड़ता है, इतनी गंदगी है वहां पर। आज सबसे बड़ा दुर्ग शहर का सबसे बड़ा इंदिरा मार्केट होता है आज, जिसमें अगर मानोगे आप, दवाइयों की दुकान है, फुटकर व्यापारी है, आप चाहे सोने चांदी की दुकान, पूरे व्यापारी यूनियन के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और कहीं ना कहीं नगर निगम की ओर से इतना अनभिज्ञ किया जा रहा है, कम से कम इसके पहले भी 4 से 5 बार हम लोग बोल चुके हैं। कल हमारी बात हुई थी, चूंकि त्योहारी सीजन आ रहा है, त्योहारी सीजन में जो नीचे बैठते हैं या पार्किंग की समस्या हो जाती है, उस विषय को लेकर के त्योहार के पहले एक व्यवस्था बन जाए, इस वजह से आज चर्चा। जी, अवैध वसूली की बात मेरे कान में आई है तो मैं इसी विषय को लेकर के
जो ठेकेदार है उसको बुलवाई थी और उस पर मैंने कड़ी आदेश किया है कि इस तरह से आगे बात नहीं आनी चाहिए और वहां पर हम एक होर्डिंग में रेट भी लिखवा देंगे और पार्किंग का एरिया भी तय कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का पार्किंग का ठेका दिया गया है और रेट ये है, तो उससे लोगों को भी क्लियर रहेगा और जो अवैध वसूली हो रही है उस पर भी नियंत्रण लगेगा। जी, जितना हम कर सकते हैं, जितना सुविधा हम लोगों को दे सकते हैं, पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोगों को उतना संतुष्ट रखें, उतनी सुविधा दे सकें। जी, त्योहारी सीजन में ही ये समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए हम 3 दिन पहले निरीक्षण पर गए थे ताकि जो नीचे बैठने वाले पसरे वाले हैं उसको भी एक सीमित स्थान दे दिया जाए, नियत स्थान दे दिया जाए ताकि वो रोड कम से कम लोगों के आने जाने के लिए, गाड़ी के लिए खाली रहे। हमारी मांगे थी कि जो पार्किंग को लेके सबसे बड़ी मांग थी और कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे और नगर निगम के बीच में, और ऐसी कोई बात थी नहीं हमारे साथ। और हम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अवैध वसूली हो रही करके, और निगम द्वारा ये कोई भी अवैध वसूली हमारे द्वारा नहीं की जा रही थी और ये अवैध वसूली कुछ दूसरे लोगों के द्वारा की जा रही थी, तो मैडम ने हमको आश्वस्त कर दिया है कि ऐसी कोई अवैध वसूली आपसे नहीं होगी और कोई भी गाड़ी की पार्किंग जब तक पार्किंग के अंदर नहीं है नहीं ली जाएगी। और हमारे को बहुत अच्छी सांकेतिक चर्चा हुई। बड़ी जरूरत कौन कैसे कर सकता है? इंदिरा मार्केट, आप लोग बड़े व्यापारी हैं, आप मतलब वहाँ के लोगों को छोड़ के कोई बाहर का व्यक्ति आता है और वसूली कर लेता है। वसूली करने के कारण ही आज हमारे को जो हमारे व्यापारी आक्रोशित हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आज हम लोगों को हर आदमी आके कि ये गाड़ी आप खड़ी की है उसकी पार्किंग दो। तो आज हमने मैडम से रात को चर्चा की, मैडम ने तुरंत हमको टाइम दे दिया, आप 12 बजे आ जाइए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे से बहुत अच्छी चर्चा हो गई है और हमारा कोई घेराव का और कोई आंदोलन का उद्देश्य से हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग खाली सांकेतिक चर्चा करने आए और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है और हमको आश्वस्त कर दिया गया है कि आपकी हर मांग को पूरी की जाएगी और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी ये सारे लोग जो अपनी समस्या बता रहे थे, समस्या बता रहे वो मैं क्या बोला, वो समझ से अलग मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा और हम जो है पूरा आश्वस्त है यहाँ से कि हमारे लोगों को आश्वासन दे 100% हमारे को अवैध वसूली नहीं होगी, पार्किंग का नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल व्यवस्थाएं जो बाजार में होनी, वो पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए हम बाजार में निकलते हैं और वो लोगों के द्वारा क्या गलत सोच लिया जाता है और उसके कारण जो है गलत मैसेज चले जाता है। धन्यवाद। जी बताएंगे भैया आप, अभी मैडम से आप लोगों की क्या चर्चा? हम लोग का एक बहुत ज्यादा आक्रोश था व्यापारियों का, क्योंकि अवैध वसूली जो है साइकिल स्टैंड द्वारा लिया जा रहा था और साइकिल स्टैंड का जो ठेकेदार है वो गलत ढंग से पेश होकर गुंडागर्दी करने के हिसाब से हम लोग से बात किया था, तब जाकर हम लोग ये आक्रोशित हुआ। अभी मैडम आश्वस्त कर, मैडम पूरा आश्वस्त करिए, सोमवार से हम लोग को 5 लोगों को और फिर से बुलाइए, आप अपना लिखित में दीजिए हमको कि आप लोगों के क्या क्या समस्या है, उसका मैं हल करने की समझ। लेकिन बाजार में जब अवैध वसूली बाहर का कोई व्यक्ति आकर के करे तो ये आप लोगों का भी ये काम है व्यापारियों का कि वो बाहर का व्यक्ति आखिर है कौन, इस विषय पर भी तो आप लोगों को नजर रखनी चाहिए। मैडम बाहर का व्यक्ति मीन्स वो ठेकेदार ही है, किसी और के नाम से ठेका लिया था, उसको ब्लैक लिस्टेड है शायद, तो उसके द्वारा जो किया जा रहा था और गुंडागर्दी की जा रही थी, मैडम को इसकी जानकारी नहीं थी। मैडम घूम रही थी, वो उनकी आड़ में वो उनके साथ घूम रहा था, मैडम ये नहीं जानती थी कि वो ठेकेदार है। तो वहां पे हमारे साथ मिसगाइड हुआ, जिसके आक्रोश में हमने पूरा घेराव किया। तो मैडम बोली मेरे को इस चीज की जानकारी नहीं थी और आप जिस बिंदुओं पे हमको लिख के दोगे उस बिंदुओं में काम होगा। दिवाली में जैसे पसरा लग जाता है, ये लग जाता है, सबका एक स्थान व्यवस्थित किया जाएगा और मल्टीनेशनल पार्किंग भी बना के दी जाएगी। मेरे कार्यकाल में ये आश्वस्त किया गया है और पिंक टॉयलेट भी बना के दिया जाएगा, ये भी आश्वस्त किया है। अगर नहीं बनाते हो उसके बाद आप जो आंदोलन करोगे वो स्वीकार्य रहेगा। बस वही बात हुई है, मतलब आप लोग पूरी तरीके से पूरा आश्वस्त है, पूरा संतुष्ट है। दुर्ग नगर निगम में सैकड़ों की संख्या में आए तो थे व्यापारी विरोध करने। जी हाँ, हमने आपको शुरू में दिखाया कि काफी सारे व्यापारी जो इंदिरा मार्केट के बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी सभी आज विरोध का स्वर लेकर के दुर्ग के नगर निगम में महापौर के समक्ष पहुंचे हुए थे और विरोध उन्होंने किया भी। लेकिन जब मार्केट के व्यापारियों ने अंदर जा करके दुर्ग की महापौर अलका बागमार से बातचीत की, सारी स्थिति को समझा, सारी परिस्थितियों को समझा, तब कहीं जा करके उन्हें समझ में आया कि जो भी
इन दिनों चल रहा है मार्केट में, अवैध वसूली, अवैध पार्किंग, पसरा लगाने वाले लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, गाड़ियां जो ई रिक्शा आ रहा है, ऑटो आ रहे हैं, वो लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो बाहरी लोग थे जो अचानक से मार्केट में घुस करके अवैध वसूली कर रहे थे, जिस पर स्पष्ट दुर्ग की महापौर ने सारी बातों को स्पष्ट किया है व्यापारियों के सामने। जिस तरीके का विरोध उन्होंने किया, कहीं ना कहीं विरोध उनका जायज था, लेकिन चूंकि अब महापौर ने सभी व्यापारियों को संतुष्ट किया है कि उनके कार्यकाल में वो जितना भी सुविधा, जितनी भी व्यवस्था दुर्ग के इंदिरा मार्केट में कर पाएंगी वो निश्चित तौर पर करेंगी, जिसके बाद विद्रोह का स्वर लेकर के जो पहुंचे हुए थे व्यापारी वो कहीं ना कहीं शांत हुए। और प्रकाश साखला जो वरिष्ठ व्यापारी है दुर्ग के, उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट किया। उनका कहना था कि मिसगाइड किया गया था, उन्हें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसके बाद व्यापारी आक्रोशित हो गए थे। और अब जब सभी बातों पर सारा चीज निकल करके स्पष्ट हो गया है, महापौर मैडम ने संतुष्ट कर दिया है व्यापारियों को, तो अब व्यापारियों के मन में असंतोष बिल्कुल नहीं है। वो पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के दुर्ग नगर निगम से जा रहे हैं, क्योंकि मैडम ने सभी व्यवस्थाएं अपने कार्यकाल में जो भी संभव चीजें होंगी उसे करने का वादा, करने का आश्वासन यहां पर व्यापारियों को दिया है। फिलहाल विरोध और आश्वासन, ये दोनों चीजें एक साथ मिल गई, व्यापारी कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए और अपना विरोध लेकर के निगम में पहुंचे हुए थे, लेकिन अब सब चीज स्पष्ट हो गया तो वो शांत होकर के चले गए हैं। फिलहाल इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है ये आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो बातें यहाँ पर व्यापारियों ने कह के गए हैं, उन बातों का पता लगाने, उन सारी सच्चाइयों को जानने इंदिरा मार्केट का विजिट सीजी भास्कर की टीम एक बार और करेगी और सामने की जो वस्तु स्थिति है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते आपसे एक बार फिर यही कहूंगी कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।